Assalamu alaikum. Welcome back to the channel Subjective Knowledge by Sabah and I am your mentor Sabah. उम्मीद है कि आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाले लेक्चर्स आप तक बआसानी पहुंच सकें. Today our lecture is mainly based on the essay courtesy. So without wasting our time, let's start our lecture. Courtesy. Courtesy costs nothing but buys everything. कर्टसी का मतलब ही हमारे पास है खुश इखलाकी या आला इखलाक, यानी पोलाइटनेस, जेंटलनेस जो है वो हमारे बातचीत में, बोलने में, दूसरों के साथ बिहेवियर में. कर्टसी एंड प्राइड इज़ अ वर्ड विच हैज़ कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग्स. कर्टसी मीन्स यूज ऑफ एक्सीलेंट, जेंटल एंड पोलाइटनेस इन बिहेवियर while dealing with others, and the person who shows behavior is called courteous man. A courteous person has tender feelings and good wishes. He is always polite and pleasant to others. He never behaves harshly. If a man is gracious and courteous to strangers, it shows he is the citizen of the world. Courtesy deals with manners. जैसे इसके नाम से जाहिर है कि कर्टसी वाला इखलाक, तो ये हमारे इखलाक के साथ डील करती है. Good manners spread love, affection and kindness and win others' heart and make sincere friends. कि अगर हमारे इखलाक अच्छे होंगे तो मोहब्बत, शफकत और मेहरबानी जो है हमारे इर्द गिर्द माहौल में वो फैलेगी और इससे जो है हम आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुखलिस हो जाएंगे. कर्टसी ब्रिंग्स डिसेंसी एंड पोलाइटनेस. इससे हमारे बिहेवियर में एक मुअज़्ज़ज़पन और जो है वो पोलाइटनेस, शाइस्तगी आती है. इट नरिशेस गुड विशेस फॉर अदर्स. A courteous person bears good manners for others. He is pleasant and polite to everybody. As it is said, life is short, but there is always enough time for courtesy. कि अगरचे हमारी ज़िंदगी बहुत महदूद है, थोड़ी सी है, लेकिन इसमें फिर भी बहुत सा टाइम है हमारे पास कि हम अपने अखलाक को बेहतर कर सकें. There are good words for this concept. Think good, wish good, speak good and do good. अच्छा सोचें, अच्छे की ख्वाहिश रखें, अच्छा बोलें और अच्छा ही करें. अगर हम सब जो है वो इसी बात पे इन्हीं जो वर्ड्स के कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे तो हमारी ज़िंदगियाँ बहुत बेहतर हो जाएंगी. कर्टसी इज़ अ सेक्रेड इमोशन. ये एक हमारे पास इमोशन है, फीलिंग है. इट इज़ ग्रेट ब्लेसिंग एंड एंडोमेंट ऑफ अल्लाह अलमाइटी. ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और हमारे पास ये उसके अच्छा देन है. जैसे हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छी चीज़ से नवाजा हुआ है. A courteous person liked and loved by all. He remains very popular among his friends. The well-behaved courteous people are the foundation of a good society and nation. अगर हमारे माशरे में हमारी कौम जो है वो लोग सब courteous, आला इखलाक, खुश इखलाकी से रहेंगे तो इससे अच्छा माशरा जो है वो परवान चढ़ेगा. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "The best amongst you is the one whose manners are the best." कि तुम में बेहतरीन वो है जो इखलाक में सबसे बेहतर है. This saying shows the importance of courtesy. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam himself showed a high degree of courtesy throughout his life. हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी आला इखलाक का मुजाहरा किया. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam gave great importance to courtesy. He sallallahu alaihi wasallam condemned irrational behavior in these words. कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरे इखलाक की मजम्मत करते हुए कुछ इन अल्फाज में मजम्मत की. डोंट इन्फ्लिक्ट इंजरी नॉर रिपे वंस इंजरी. कि ना तो किसी को तकलीफ़ पहुँचाएं और ना ही किसी की पहुँचाई हुई तकलीफ़ का बदला लें. कि मतलब अगर कोई आपको तकलीफ़ पहुँचाए तो उसका बदला उस तरह ही मतलब तकलीफ़ पहुँचा कर ना लें, क्योंकि डोंट इन्फ्लिक्ट इंजरी कि किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाएं. पहली बात यही है कि ना पहुँचाएं, तो अगर बदला भी हम लेंगे तो उसी में भी तकलीफ़ पहुँचाना ही होगा. और यही हमारे पास जो है वो हमारे आला इखलाक होंगे कि हम अपने आप को जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, अपने गुस्से पर या अपने आप को काबू में रखते हुए अपना ज़ब्त कायम रख रहे हैं.
A courteous person always shuns bad ways and follows the right one. हमेशा जो है वो एक आला इखलाक का इंसान जो है परहेज करता है ऐसी बैड वे शंस होता है परहेज करना बाज रहना ऐसे बुरे रवैयों से जो है वो बाज रहता है और हमेशा सही जो है वो काम करता है. मैन हैव बीन क्रिएटेड फॉर परफेक्शन. इंसान को बनाया ही परफेक्शन के लिए गया है आला मेयार के लिए. द होली कुरान एग्जॉर्ट इन दीज वर्ड. होली कुरान भी हमें जो है वो इन्हीं अल्फाज में नसीहत करता है. यू आर द बेस्ट ऑफ पीपल इवॉल्व फॉर मैन काइंड इंजॉइंग वट इज़ राइट फॉरबिडिंग वट इज़ रॉन्ग. या आप वसल्लम को कहा गया कि आप पूरी इंसानियत के लिए बेहतरीन इंसान हैं और इन्हें अच्छे की तबलीग करें और बुरे से रोकें, बुराई से रोकें. A courteous man is kind and polite to everyone. He adopts good and decent manners all the time. हमेशा जो है वो अपने अखलाक जो हैं वो डिसेंट अच्छे रखता है, आला रखता है. He always respects the feelings of other. He never teases or disturbs anybody. कि वो कभी किसी को कोई किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाता. हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा says मीट अदर्स विद स्माइलिंग फेस इट इज़ द वेरी फर्स्ट गुड टू अदर्स. के दूसरों के साथ हमेशा मुस्कुराते चेहरों से मिलें. मुस्कुराते चेहरों से यानी दिली खुशी के साथ मिलें. ये नहीं कि मुंह पे कुछ और दिल में कुछ और हो. हमेशा जो है वो अच्छे इखलाक के साथ मिले कि ये आप में एक अच्छाई करता है और सबसे पहले ही आपके लिए ये बेहतरीन है. कर्टसी अर्न्स सोशल एंड म्यूचुअल कॉन्टैक्ट्स. कर्टसी से हमारे समाजी और बाहमी ताल्लुकात वो बेहतर होते हैं. When we say to others salam, it means may Allah keep you in safety. In fact, we pray for the safety of others and get the same in return. कि दरअसल सलाम लेते हुए भी सलाम कहते हुए भी हम एक दूसरे की सलामती की दुआ कर रहे होते हैं. If we have good wishes for others, नेचुरली अदर्स विल आल्सो रिगार्ड आर सेंटिमेंट्स एंड फीलिंग्स. कि अगर हम किसी के लिए बेहतरी की दुआ करते हैं तो वो भी बदले में कुदरती तौर पर ऐसा होता है कि वो भी हमारे लिए वैसी ही फीलिंग्स रखता है. अ कर्टियस पर्सन अर्न्स ग्रेट फेम इवन विदाउट स्पेंडिंग अ पेनी. द ग्रेस ऑफ अल्लाह इज कर्टसी. इट टीच अस ग्रेट वैल्यूज. ये हमें आला इकदार सिखाता है. इट टीच अस टू बी रेडी टू हेल्प अदर्स. दूसरों के लिए जो है वो मदद का हाथ बढ़ाने को हमेशा तैयार रहने के लिए जो है वो तालीमात देता है. इससे हमें जो है वो इंकरेजेस अस टू जॉइन हैंड्स विद दोज हु मे बी इन ट्रबल. के जो मुसीबत में हैं उनकी तरफ एक मदद का हाथ बढ़ाने में हौसला देता है. दे मे बी सिक ओल्ड और डिप्रेस्ड. हो सकता है कि वो बीमार हों, बूढ़े हों या परेशान हों. अरिस्टोटल हैज सेड, अरस्तु ने कहा, द गुडनेस ऑफ गुड मैन शाइन्स थ्रू हिज डीड्स. कि एक अच्छे इंसान की अच्छाई उसके अमाल से ज़ाहिर होती है. कि जैसे वो अमल करेगा वैसा ही वो दूसरों की नज़रों में पाया जाएगा. अगर तो वो अच्छे काम करेगा उससे पता चलेगा कि ये इंसान अच्छा है और इसके अखलाक अच्छे हैं तो वो उस अच्छाई में उसका जो है वो गिना जाएगा. We should work for the betterment of others. We should develop friendly relations with others. कि हमें जो है वो दोस्ताना ताल्लुकात सबसे रखने चाहिए. दिस इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू सॉफ्ट एंड पोलाइट कन्वर्सेशन. और ये तभी मुमकिन है जब हमारी कन्वर्सेशन सॉफ्ट और पोलाइट होगी. क्योंकि ज़ाहिर है अगर हम उखड़े अंदाज में किसी से बात करेंगे तो कोई तो दोबारा हमसे बात भी नहीं करना चाहेगा. और अगर हम पोलाइटनेस अपने जो है वो बातचीत में अपनी कन्वर्सेशन में लाएंगे तो ज़ाहिर है कि जो हमसे एक बार मिला होगा वो यही ख्वाहिश करेगा कि फिर से इससे मिलूं. कितना अच्छा ये जो है इसका इखलाक है. देयर इज़ अ वेल नोन प्रोवर्ब, टू स्पीक काइंडली डज नॉट हर्ट द टंग. और ये बेहतरीन जो है वो बात है कि अच्छा बोलना, मेहरबानी से, पोलाइटनेस से बोलना हमारी ज़ुबान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता. कि हम लोग ऐसे काम इसीलिए करते हैं कि हमारी जो है वो बॉडी को, हमारी रूह को, हमारी सोल को जो है वो कोई नुकसान ना पहुंचे. तो अगर अच्छा बोलेंगे तो इससे हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा. द एल्डर्स, द सीनियर्स एंड द पेरेंट्स शुड एक्ट एज रोल मॉडल ऑफ courtesy फॉर द यंगस्टर्स एंड चिल्ड्रन.
اور یہ جو ہے وہ ہمارے بڑوں سے، ہمارے والدین سے ہی جو ہے وہ بچوں کو ایک رول ماڈل کے طور پر بڑے ہوں گے کہ جیسا وہ بیہیویئر شو کریں گے بچے جو ہیں سیم ان کے جیسا ہی شو کریں گے. ٹیچرس کین پلے این امپورٹنٹ رول ان میکنگ پیپل کارٹیس. اس میں سب سے جو ہے وہ اہم کردار جو ہمارے ٹیچرس کا ہوتا ہے. The value of courtesy must be kept at the priority level in educational institutions and آفیسز کی کارٹسی کو ہمارے پاس یہ تعلیمی اداروں کی بیسس پہ اور ہمارے کام کی جگہ یعنی آفیسز وغیرہ میں زیادہ جو ہے وہ پرائیورٹی دینی چاہیے. کارٹسی از ایز مچ ایز مارک آف جینٹل مین ایز کریج. کیونکہ جو ہمارے پاس یہ کارٹسی ہے یہ اسی طرح ہے جیسے ایک انسان کے اندر موجود حوصلہ ہوتا ہے. تو یہ جینٹل مین ایک اچھے انسان کی بھی یہی پہچان ہے کہ وہ پولائٹنس اس کی ورڈنگ میں ہو، اس کا دوسروں کے ساتھ جو بیہیویئر ہے وہ اچھا ہو. اینڈ دیٹس آل اباؤٹ دا ایسے کارٹسی. ہوپس ہو کہ آج کا لیکچر آپ کے لیے بہت ہی بینیفیشل رہا ہوگا. اسے اچھے سے پریپیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ.